वैसे जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन यहाँ पर आप लोगों ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और हमने बाड़मेर में ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सभी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का हमें आश्वासन दिया था। लेकिन 24 की जगह 37 घंटे हो चुके हैं, अभी तक गिरफ्तार किया नहीं गया है। तो पहले तो मैं ये प्रशासन के अधिकारी यहाँ खड़े हैं, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जनता के सामने हमें आश्वस्त करें कि आप कब तक गिरफ्तार करोगे उन ताकतों को। अगर आप समय रहते गिरफ्तार नहीं करोगे तो हमें मजबूर होकर के उस स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा, बाड़मेर जिला स्तर पर, राजस्थान मुख्यालय पर, जहां भी करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर हम नहीं चाहते कि कोई उपद्रव फैले या किसी तरह का कोई हवाला हो, कुछ भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जिसने भी एक सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस किया है उनको आप गिरफ्तार करें। और विशेष रूप से यहाँ जो युवा मित्र बैठे हैं मेरे, हमारे कई भाई, देखिए विधर्मी शक्तियां हमें आपस में लड़ाने के लिए, हमें बांटने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है। तो हमें अपनी सभ्यता नहीं खोना है, हमें अपनी सभ्यता के साथ, अपने संस्कारों के साथ पेश आना है। विशेष बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, हम उस धर्म के लोग हैं जिस धर्म में अगर किसी तरह का कोई भेदभाव होता तो हम कबीर जी को भगवान नहीं मानते। जिस धर्म में कोई भेदभाव होता तो हम वाल्मीकि जी को भगवान नहीं मानते। तो हमारे सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, सनातनी सब एक है, हिंदू सब एक है। लेकिन ये जो जिस तरह ये ग्रंथ जलाने का दुस्साहस कर रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये हमें समझना होगा। बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी ताकतें हैं जो एक बहुत बड़ी फंडिंग करके ऐसे लोगों को तैयार करती है ताकि ग्रंथ जलाओ, इस तरह के कृत्य करो, ताकि जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं या जिन लोगों में जागरूकता की कमी है उन लोगों के दिल में हिंदुत्व के प्रति नफरत पैदा हो, धर्म के प्रति नफरत पैदा हो, फिर वो अपना मकसद पूरा करने में, धर्मांतरण करवाने में सफल हो। तो ये षड्यंत्र के तहत ऐसे कार्य हो रहे हैं। बाकी कोई मेघवाल समाज की बात करो तो हिंदुत्व का सबसे समर्पित समाज कोई है तो हमारा SC/ST समाज है, मेघवाल समाज है। मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, हम लोग मान लो जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, मुगल काल के समय किस तरह से लोगों ने हिंदुत्व को जिंदा रखा है। सर पर तलवार रखी जाती थी, या तो इस्लाम कबूल करो या मारे जाओगे, काटे जाओगे। तो हम लोग थे जैसे ब्राह्मण, राजपूत, जो भी, हमारे पास तो सारी सुविधाएं थी, रहने को महल थे, बंगले थे, सब कुछ था। लेकिन हमारे जो SC/ST के भाई है उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, हर सुविधाओं से वंचित थे। उसके बावजूद भी उन्होंने मरना कबूल किया लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। ये SC/ST के भाइयों का हिंदुत्व के प्रति समर्पण था। अगर ये डर में आकर के, इन जैसी ताकतों के बहकावे में आकर के धर्म परिवर्तन कर लेते तो आज ये मेघवाल हरिजन कोई रहते ही नहीं। आप सोचिए हरिजनों को ये काम क्यों करना पड़ा। हरिजन जो कूड़ा उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि मुगल काल के समय इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या फिर गंदगी साफ करो। इन्होंने गंदगी को साफ करना स्वीकार किया लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। जय श्री राम। ये सनातन है। तो ये जो विदेशी ताकतों के बहकावे में आकर के, विधर्मी ताकतों के बहकावे में आकर के ऐसे कुछ भेड़िए, जो इनकी संख्या गिनती की है 5-10 लोग होंगे, कोई ज्यादा नहीं है, तो ये लोग जो हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कई आक्रांताओं, कई मुगल शक्तियां टोपी अपाले खपे गया बड़ा सनातन धर्म टोटो को नहीं, और यो जरा भेड़िया 4 जना खपे हुआ टोटो है। बस हम चाहते हैं कि प्रशासन तुरंत इन लोगों की भावनाओं का कदर करे। आप देख सकते हो सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं, तो इनके दिलों में भी कुछ दर्द होगा, पीड़ा होगी। इनकी भावनाओं का कदर करते हुए तुरंत गिरफ्तार करें। सर उबे लुणाराम जी, इन लोगों को आश्वस्त करें आप कि आप कब तक उनको गिरफ्तार करेंगे।